गोरखपुर में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज रोड गुलहरिया में रेजेंसी अस्पताल की नई यूनिट का उद्घाटन किया। ये 150 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, जिसे भविष्य में 260 बेड तक विस्तारित करने की योजना है, 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू, हृदय रोग, कैंसर और नेफ्रोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सीएम योगी ने इस मौके पर रेजेंसी माई केयर पेशेंट ऐप भी लॉन्च किया। हम मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हाँ ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरोसर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0। इससे पहले सुबह गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा से की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सैर करते हुए मोर को केले खिलाए, जो उनकी पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को ये अस्पताल मिलने से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और मरीजों को अब गंभीर बीमारियों के लिए दिल्ली या लखनऊ नहीं जाना होगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए।
जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति यह थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। गोरखपुर में रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय है। सीएम योगी ने इसे अत्याधुनिक सुविधा को जनता को समर्पित कर गोरखपुर को स्वास्थ्य हब बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। गोरखनाथ मंदिर में मोर को केले खिलाने का उनका सादगी भरा अंदाज उनकी जन सेवा और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।